कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। हर एक दर्द की हद से गुजर गए होंगे, बिलाल और मोहब्बत में भर गए होंगे। हर एक दर्द की हद से गुजर गए होंगे, बिलाल और मोहब्बत में भर गए होंगे। जो पूछा होगा नबी ने बिलाल ठीक तो हो, बिलाल अपने ही छालों पे मर गए होंगे। जो पूछा होगा नबी ने बिलाल ठीक तो हो, बिलाल अपने ही छालों पे मर गए होंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रातें बड़ी तेजी के साथ हर शब की तरह आज की शब भी अपनी राहें मुतय्यन कर रही है और मुल्क की कई अजीम और अबकरी शख्सियात के आप चेहरे की जियारत कर रहे हैं। और आपको कई तकरीरें भी सुननी है। और इस वक्त 11:30 बज रहे हैं। अभी तो सिर्फ भाई जनाबे अजमत रजा भागलपुरी का जलवा और इनकलाबी तेवर आपने देखा है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब, गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, हजरत मौलाना आसिफ रजा मुजद्दिदी साहब किबला, लेकिन इस वक्त मिंबर नूर पर वो ज़ात जलवगर है कि जिन्हें अगर इल्म तदब्बुर के हवाले से, फिक्र व आराइश व ज़ेबाइश के हवाले से, उलमाए किराम के इल्म की वारिसीन की अमानतों के हवाले से, जिस साथ को अगर बिहार का वकार कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की दरसगाहों में जाकर के बैठ करके बहैसियत मनसबे शेखुल हदीस जिसने बिहार के वकार में इजाफा किया है और वो भी उत्तर प्रदेश की उन अफकरी और अजीम दरसगाहों में जिनमें एक दारुल अलीमिया जमदा शाही फिल वक्त जामिया अशरफ के चौथा शरीफ में मनसबे शेखुल हदीस पर जलवागर हैं, जिनकी बारगाहे मुअद्दब में और मोहब्बत में न जाने कितने तिश्नगाने उलूम नबुविया मुताल्लिम बनकर आए। ए बाबू, और न जाने कितने लोग बारगाहे मोहब्बत में मुताल्लिम बन करके आए और इल्म की कुला हासिल करने के बाद मनसबे मुअल्लिमियत पर फाइज हैं। हजारों खानकाहों में जिनके शागिर्दगान हैं, जो इस वक्त बड़ी बड़ी खानकाहों के सज्जादगान हैं, मशाइखीन हैं। मैंने खुद देखा है मुल्क की आलमी कॉन्फ्रेंसों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जो जलवा देखा है इनके शागिर्दों का, चाहे वो किचौचा शरीफ की खानका हो, चाहे वो माहिरहरा शरीफ की खानका हो, हर खानकाह के सादाते किराम जिनकी बारगाह में जारोब कश के करके इल्म दीन हासिल किए हैं, वो ज़ात मलकुल उलमा, उस्ताजुल उलमा, मुफक्किर इस्लाम, अमीने अमानते सरकारे महबूब यज़दानी और जिनके इंकशाफात इल्मी जाहो जलाल का एक आलम ने लोहा माना है, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमर आलम साहब क़िबला अशरफी सावी शेखुल हदीस दारुल अलीमिया जमदा शाही, मौजूदा शेखुल हदीस जामिया अशरफ के चौथा शरीफ, उनकी ज़ात जलवागर है। मैं जब देखता हूँ ऐसी शख्सियात को तो कफील अंबर कहता है, इश्क़ो वफा खुलूस के नुस्खे पढ़ा करो, महंगी है अगर किताब तो चेहरे पढ़ा करो। दोस्तों, मदारिस के जलसे ऐसे ही उरूज पर नहीं आते हैं। मदारिस के जलसों के लिए मेहनत शाक़ा लगती है, दुआएं लगती है। सिर्फ वाह और आह करके मदारिस के जलसों हालात तो ऐसे हैं कि एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है।
हम उस वक्त और उस हालात पर के सामने खड़े हैं। दुनिया का कभी जायजा लीजिए कि हर चौक और चौराहों पर एक आग मुंतजिर है हमें बुझाने के लिए। ऐसी पुरतशद्दुद माहौल में हर दिन हम सफर करते हैं, कभी जहां कभी वहां। धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता, राह कैसी भी हो तन्हा नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। तो ऐसी शख्सियात की कद्र कर लें, उलमा की कद्र कर लें। मैंने आपसे पहले कहा है, अव्वलीन वक्त में कहा है कि दुनिया की नजरें हमारी मस्जिद पर नहीं है, हमारे मदरसों पर नजरें हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान गैर जानता है मदरसा की अजमत को, हम और आप नहीं जानते हैं। क्योंकि वो जानता है कि जिस वक्त 1857 में अंग्रेजों के जाहो जलाल से हिंदुस्तान की ताकतें जो रऊनतें थी खामोश थी, उस वक्त अगर कोई निडर और बेबाक होकर के अंग्रेजों की आंखें से आंखें मिला करके किसी ने बात किया था, तो कोई स्कूल या कॉलेजेस का बच्चा नहीं बल्कि मदरसा का फजल है खैराबादी अल्लामा इनायत अहमद खान का कवि थे। जंगे आजादी का फतवा 1857 में अगर किसी ने दिया था तो वो एक मदरसे का ही तालिब इल्म था। जेल की सलाखों में अगर किसी ने बर्दाश्त की थी वो तकालीफ तो वो इनायत अहमद काकोर भी मदरसे के ही बच्चे थे। मौलाना अशफाकुल्लाह मदरसे के ही बच्चे थे। हसरत मोहानी मदरसे के ही पढ़े हुए थे। जमाना जानता है कि मदरसा हमेशा इंकलाब बर्पा करता है। जमाना जानता है कि मदरसा हमेशा मुजाहिदाना तेवर बर्पा करता है। जमाना जानता है कि यही वो मदरसा है जहां पर चढ़ चढ़ करके इश्क की बातें की जाती है। इस कौम मुस्लिम के दिलों में मोहब्बत रसूल का दर्स दिया जाता है। इकबाल ने कहा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। फिक्र अरब को देके फिरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दे। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। इसलिए उलमा का अदब कीजिए। जो लोग 3 घंटा 4 घंटे में बोलते हैं, अल्लाह ने हजरत को वह खासियत वो मलका अता फरमाया है कि हजारों किताबों को पढ़ाने की मलका 15 से 20 से 25 से 30 मिनट में इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू सुनेंगे जो सदियां आप याद रखेंगे। और इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद मुल्क की अजीम और नादिर व नायाब आवाज़ जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला को आप सुनेंगे। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला का खिताब सुनेंगे। दिलों की सिलवटों को जगाएं, मोहब्बतों के साथ एक बार हुजूरी क़ल्ब के साथ दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, जरा हुजूर को पुकारें, दिल से पुकारें। जबान इश्क व वफा की किंदील बावजन करने लग जाए, लहनों में फिक्रों के दरीचों की चिंगारियां उभर करके आपकी सिलवटों पे लिखी हुई पेशानियों की तरह चमकने लग जाए। इस एहसासात के साथ आप हुजूर का नाम लें कि आपकी नस्लों में वो नाम मुंतखब हो जाए। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाएं और कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। जो सुनना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह बाद में सुनाऊंगा। नात का बस 2 शेर में हजरत के, क्योंकि हजरत हमारे उस्ताद भी एक हवाले से लगते हैं और बड़ी शफकतें हैं, मैंने बहुत सफर किया है और जानते हैं हजरत भी। बस 1 शेर सुनाना चाहता हूँ, हुजूर आपकी दुआएं लेना चाहता हूँ। और इसका एक पैमाना देखिएगा, कोई इंसान दुनिया का जितना बड़ा सिपे सालार हो, दुनिया का जितना बड़ा लीडर हो, अगर किसी कौम को कहे कि एक कौम के सामने सामने हजारों तलवार लेकर के फौज खड़ी है, एक तरफ निहत्था इंसान है, 3, 7, 5 तलवारें हैं, और सिपे सालार कहे कि सुनो जाओ खजूर की टहनी ले लो या लकड़ी का डंडा ले लो और जाकर के तलवारों का मुकाबला करो। दुनिया कहेगी माज़अल्लाह कि या तो सिपे सालार पागल है या लड़ने वाला पागल है। मगर तारीख ने इसी जमीन पर देखा था कि बद्र की वादी में जब एक तरफ हजारों तलवारें थीं, एक तरफ मुहसिन इंसानियत थे, और हुजूर ने तलवारों के मुकाबला में सहाबा को खजूर की टहनी दी थी। सहाबा का तयक्कुन देखें, सहाबा का इत्माद मुस्तफ़ा देखें, सहाबा का इश्क रसूल देखें, सहाबा का फना फिर रसूल देखें, सहाबा का तयक्कुन देखें मुस्तफ़ा की ज़ाते आली वक़ा पर। सहाबा ने कभी ये नहीं पूछा हुजूर कहाँ तलवार कहाँ टहनी, या रसूल अल्लाह कहाँ सिकम शेर कहाँ भूख और प्यास। सहाबा ने टहनी लिया और वही टहनी लेकर के मैदान बद्र में कूद गए। दुनिया ने कहा था कि ये कैसा है। 2 शेर नाते पाक का इसी तनाजुर में समात करें, मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। के
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर। अरबाब इल्म दानिश की तवज्जो चाहता हूं। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, या रसूल अल्लाह कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। जावेद सिद्दीकी कहते हैं कि चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। रिजवान भूल जाएगा हूरों का हुस्न भी, देखेगा जब नबी के वफादार का नमक। अपना हो या पराया हो जावेद कोई हो, खाते हैं सब के सब मेरे सरकार का नमक। अपना हो या पराया हो जावेद कोई हो, खाते हैं सब के सब मेरे सरकार का नमक। आइए तो उस ज़ाते आली वक़ार की बारगाह में निहायत अदब और एहतराम के साथ हाजिर हूँ कि हुजूर तशरीफ़ लाएं। आइए इस अंदाज से, ये सरकार सुरकाही की ज़मीन है, ये सरकार हुजूर शेर बिहार की ज़मीन है, ये सरकार की ज़मीन है। तो इस ज़मीन पर मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाइए और इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, हुजूर कमरुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,